जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान जिस तरह रखें उसी तरह रहने में पूर्ण संतोष रखना चाहिए। इस प्रपंचिक जगत के हेर फेर से इस बात का पता नहीं लग सकता कि भगवान की कृपा का पात्र कौन है। कोढ़ी, सबसे अपमानित, सबकी नज़रों से गिरा हुआ, लोगों की दृष्टि में पापी नाम से प्रसिद्ध, सबकी घृणा का पात्र, भूख प्यास से कराहता हुआ भी भगवत कृपा का पात्र हो सकता है। फिर उसे कोई जाने चाहे नहीं। भगवत कृपा को प्राप्त करने वाले संत लाल कपड़े में ही हों, यह बात नहीं है। उजले कपड़े में छिपे हुए आज भी कितने ही संत भारत की भूमि को पवित्र कर रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं। बस पूर्ण समर्पण की अपनी ओर से तैयारी करते रहें। देखिए, पारिवारिक झंझटों से मन कभी कभी खिन्न हो जाता है, ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है, किंतु आप बिल्कुल घबराएं नहीं। भगवान की जिस कृपा से आप में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है, उस कृपा से ही एक दिन वासुदेव सर्वमिति के रूप में यह जगत आपको दिख सकता है। उस दिन यह झंझट नहीं रहेगा, आनंद का स्रोत बह जाएगा। निर्भय होकर आगे बढ़ते जाइए, भगवान आपके पीछे हैं। घबराइए मत, जो हो रहा है मंगल के लिए हो रहा है। एक बार भी अपने को प्रभु के ऊपर छोड़ देने पर भगवान फिर उसे नहीं छोड़ते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सेवक तो ऐसा हो कि मालिक को छोड़े नहीं, और मालिक ऐसा हो कि सेवक के छोड़ देने पर उसकी शिखा पकड़कर उसे ले आए। आजकल के सेवक भगवान को बारंबार पकड़ते और छोड़ते हैं, पर भगवान का कायदा वही पुराने वाला है। वे अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी नहीं हटते। न में भक्ता प्रणश्यति। खूब आनंद से जीवन बिताइए। दुख से भरी हुई परिस्थितियों को भगवान का विशेष पुरस्कार समझकर उनका स्वागत कीजिए। देखिए, प्रारब्ध का फल होकर ही रहेगा, टाला नहीं जा सकता है। भगवान की बात दूसरी है, वे सर्वसमर्थ हैं, चाहे जो कर सकते हैं, किंतु नश्वर शरीर के लिए भगवान को कहना अल्पज्ञता है। दुख के समय मनुष्य प्रायः चंचल हो जाया करता है। उस समय वह भक्ति के सुंदर भावों को पल्लवित करने में कठिनता का अनुभव करता है, परंतु बुद्धिमानी इसी में है कि कठिन विपत्ति के अवसर पर भी भगवान का सहारा छोड़कर मनुष्य किसी दूसरी ओर न मुड़े। भगवान के सिवा मनुष्य यदि किसी भी दूसरे की शरण लेता है तो समझना चाहिए कि भगवान पर उसकी श्रद्धा नहीं है। वास्तव में आवश्यकता है शास्त्र पर, महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करने की, फिर कोई कार्य शेष नहीं रहता। साधन तो अपने आप होने लगता है। सारी त्रुटि भगवान की कृपा से ही दूर हो सकती है। उनकी कृपा भी सब पर है, केवल उस कृपा का ही आश्रय करके हम आगे बढ़ते चले जाएं, अंधकार अवश्य दूर होगा। देखिए, जिस प्रकार अमावस्या के घने अंधकार के पश्चात ज्योत्सनामयी शुक्ल पक्ष की रात का श्री गणेश होता है, वैसे ही कभी कभी लीला में भगवान अपनी पूर्ण कृपा से प्लावित करने से पहले भयानक, अत्यंत असहनीय दुख की रात्रि में अपने प्रिय भक्त को बिल्कुल अंधा सा बना देते हैं। अवश्य ही मंगलमय का यह विधान भी, चाहे ऊपर से दिखने में कितना भी भीषण क्यों न हो, मंगल से ओतप्रोत रहता है। इसलिए विश्वासी भक्त किसी भी परिस्थिति में चिंतित न होकर अपने प्रियतम भगवान की प्रत्यक्ष दया का अनुभव करते हुए मुग्ध होते रहते हैं। जहाँ तक आपके जीवन के संबंध में सोचता हूँ तो यही मालूम पड़ता है कि दयामय भगवान अब तक कितनी कृपालुता से आपके जीवन को उन्नत बनाते आए हैं। उसके स्मरण मात्र से ही आपको मुग्ध होते रहना चाहिए। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि किसी न किसी दिन इसी जीवन में आप यह ठीक देख पाएंगे कि भगवान की कृपालुता गुप्त रूप से ही किस प्रकार आपके योगक्षेम का वहन करती आ रही है। सारे रूप में इतना ही समझिए, सार रूप में इतना ही समझिए, किसी भी परिस्थिति में घबराइएगा नहीं। और मेरे इस कथन में कि भगवान ने आप लोगों को अपनी ओर खींचा है, और उनका खींचना सदा सर्वदा सब ओर से पूर्ण होता है।
इसमें प्रमाण की कमी भी दिखे तो जहाँ तक हो सके विश्वास करने की चेष्टा कीजिएगा। अंतिम बात यह है कि अधिक से अधिक भजन कीजिएगा। जगत में सच्चे निस्वार्थ मित्र केवल भगवान ही हैं। भगवान के नाम को नहीं भूलें तो फिर भगवान आपके लिए सब कुछ कर देंगे। जय श्री राधे।